जिन लोगों को नहीं पता वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या भाई, क्या है ये चैट जीपीटी और ऐसी कौन सी चीज आएगी जो गूगल से टकराएगी। भाई साहब, आग जाएगी नहीं, आ चुकी है और ऐसा लगता है कि ये गूगल की नैया डुबा के ही लौटेगी। तो इस चैट जीपीटी से सबसे ज्यादा परेशान है ये आईटी सेक्टर। हमने जो कभी सोचा भी नहीं था कि गूगल से टकराने वाली कुछ चीज आ जाएगी, वहां पे गूगल भी आज परेशान होकर बैठा है कि क्या चैट जीपीटी क्या कर लेगी। तो क्या चैट जीपीटी सच में गूगल से बेहतर है? क्या चैट जीपीटी गूगल की जगह ले पाएगी और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है? तो चलो भाई लोग, आज हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ एजुकेशन की जर्नी और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। तो एक समय की बात है, 1996 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में दो दोस्त जिनके नाम थे लैरी पेज और सर्जी ब्राइन, दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट थे। और वो जब पीएचडी स्टूडेंट थे तो उनको लगता था कि भाई ये जो डेटा ढूंढना है, हर तरफ जाना है, डेटा सर्च करना है, इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। तो हम कुछ ऐसी चीज बनाए जिससे ये सब काम एक ही जगह पे हो सके। तो इस आइडिया के साथ वो आगे बढ़े और उसके बाद 1998 में ये दोनों बने गूगल के फाउंडर। अब गूगल ही क्यों नाम रखा गया, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे गूगल का सर्च इंजन लोगों के बीच पहुंच गया, लोगों को डेटा मिलना लगा, उसके यूजर्स बहुत ही बढ़ने लगे। क्योंकि लोग बोलते थे भाई सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। और इसके साथ धीरे धीरे करते गूगल हो गया बहुत ही फेमस। बट गूगल तो बना लिया, अब कमाए कैसे? उसके बाद इन दोनों ने लाया गूगल एड्स 2000 में। तो गूगल ने स्टार्ट की, उसके बाद कमाई चालू। अब गूगल एड्स कैसे कमाता है, कैसे इसकी कमाई होती है, इसके कौन से प्रोडक्ट है, ये किसी और वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको उस पे इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पे और एक वीडियो बना दूंगा। अब स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद धीरे धीरे गूगल मैप्स, गूगल न्यूज, जीमेल, ऐसी बहुत सारी गूगल की चीजें आ गई और धीरे धीरे गूगल ने अपनी मोनोपोली बना ली और बहुत समय तक गूगल ने अपना राज चलाया। और ऐसा नहीं है कि आज भी गूगल का मोनोपोली नहीं है, आज गूगल का राज नहीं है, अभी भी है। बट लेकिन हमें आज क्या पता है कि गूगल एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को आसान बनाया और यह सफर आज भी जारी है। लेकिन फिर भी क्यों है परेशान गूगल? भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या रीजन है गूगल के परेशान होने का? तो रीजन है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में जब लॉन्च हुआ ओपन एआई। स्टार्टिंग में ओपन एआई के पास कुछ भी नहीं था, बट अभी सब कुछ है। सब कुछ का मतलब इसके पास 2021 तक का सब डेटा है और चैट जीपीटी इसका प्रोडक्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि गूगल जो अपने आप में ही टेक्नोलॉजी टाइकून है, चैट जीपीटी जैसे एआई लैंग्वेज से क्यों परेशान दिख रहा है। हम एआई की दुनिया की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों परेशान है गूगल। लेकिन पहले अगर आपने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकॉन को भी दबाना। और तो और अगर एंड तक वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। तो चलो चलते हैं स्टोरी में आगे। तो हम जो भी चीज गूगल को पूछते हैं तो गूगल क्या करता है कि एक लिंक दे देता है, जैसे कि ईमेल ड्राफ्ट करना हो गया, आंसर ढूंढना हो गया और कुछ और कई सारे काम जो हम गूगल से करवाते हैं। तो गूगल क्या करता है, एक लिंक दे देता है और बोलता है कि भाई यहां पे क्लिक करो और देखो इन्होंने कैसे किया। लेकिन चैट जीपीटी आपको कहीं नहीं भेजेगा, बल्कि आपको लिख के दे देगा खुद से और क्रिएटिव तरीके से। चैट जीपीटी सवालों का जवाब दे सकता है, ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है, कोड जनरेट कर सकता है और कई सारे वीडियो के लिए कंटेंट भी तैयार करके दे सकता है। और तो और अगर आपको उसमें भी बदल चाहिए वो भी करवा के देगा। तो चलो जानते हैं क्या रीजंस है जिससे गूगल से ज्यादा बेहतर है चैट जीपीटी। तो फर्स्ट रीजन है गूगल का ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्च। तो हम अभी क्या करते हैं गूगल पे, हम गूगल पे अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल पे टाइप कर देते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। तो गूगल क्या करता है कि हमें बहुत सारे लिंक दे देता है, तो उस पे क्लिक करो, जाओ डेटा सर्च करो, अगर वो पसंद नहीं आया तो दूसरे पे जाकर देख लो। तो चैट जीपीटी इसके बावजूद क्या करता है कि अगर आपने पूछा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क तो आपको सही में आंसर लिख देगा। अगर आपको
एक ईमेल, एंग्री ईमेल लिखना है तो गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको सही जवाब कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर आपको एंग्री ईमेल, आप चैट जीपीटी में पूछते हैं कि राइट एन एंग्री ईमेल टू माय फ्रेंड और समवन, तो चैट जीपीटी आपको एंग्री ईमेल लिख देगा। अगर आपको उसमें बहुत एंग्री बनाना है तो राइट इट, मेक इट मोर एंग्री, वो बहुत एंग्री बना के देगा। तो इससे चैट जीपीटी गूगल से बहुत ही बेहतर है। और ये एक काम है, इससे भी बहुत सारे काम आप चैट जीपीटी में गूगल से बेहतर कर सकते हैं। सेकेंड रीजन है प्राइवेसी एंड कंटेंट। तो अगर आप गूगल पे जाओगे या फिर गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो क्या होता है कि गूगल मांगता है फोन नंबर, ईमेल आईडी, टलाना ढिमका। भाई क्यों दें, पहले ही साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो इसके अलावा अगर आपको छोटी सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर गूगल कुछ सर्च करके आपको वेबसाइट दे देता है, वो भी बहुत कुछ मांग रहा है और उसके साथ साथ वो ट्रैक भी कर रहा है। आपको हमेशा नीचे मैसेज आ जाएगा एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप ट्रैक हो जाओगे। तो आप अगर चैट जीपीटी पे जाओगे, आपको आंसर चाहिए, आपको चैट जीपीटी आंसर देगा। आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, आपका फोन नंबर नहीं मांगेगा, ईमेल नहीं मांगेगा या फिर कुछ सजेस्ट नहीं करेगा। तो इससे आप साइबर क्राइम से भी बच पाओगे, आप साइबर फ्रॉड से भी बच पाओगे और तो और आपका डेटा भी प्राइवेट रह जाएगा, आपको कोई ट्रैक भी नहीं करेगा। इसका थर्ड रीजन है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो चैट जीपीटी जो है अपने आप में लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में महारत है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने लैंग्वेज में चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे आप इंग्लिश में बात करते हो या फिर किसी लैंग्वेज में बात करते हो, तो चैट जीपीटी उसको अंडरस्टैंड करके, उसको एनालाइज करके फिर जो आंसर आपके समझ में आए वैसे आंसर दे देगा। अगर आप गूगल पे पहुंच के आप गूगल पे सर्च करोगे कि इसका मतलब क्या है, गूगल आपको लिंक दे देगा। आपको जैसे आंसर समझ में आते हैं वो आंसर्स नहीं मिलेंगे। अगर वो आंसर साइंटिफिक है और आपको उसको समझना है, अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे इसका आंसर समझ के मुझे समरी दे दो, आपको वो समरी भी दे देगा। लेकिन गूगल ऐसे नहीं करता। गूगल आपको होल आर्टिकल दे देगा, भाई ढूंढ लो खुद से, खुद भी कुछ काम कर लो, बट इतना समय भाई किसी के पास है? तो ये गूगल के कीवर्ड्स पे आधारित होता है। और उसके बाद आता है क्रिएटिव लैंग्वेज जनरेशन। चैट जीपीटी की एक खास ताकत है उसका क्रिएटिव लैंग्वेज, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर इंडिया और चाइना में लोगों ने इसका यूज करना स्टार्ट किया तो गूगल की नैया यहीं डूब जानी है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश छोड़कर किसी और लैंग्वेज में उसके आंसर पसंद करते हो तो गूगल यहां पे फेल है, नहीं बता पाएगा भाई। लेकिन चैट जीपीटी उसको पढ़ भी लेगा, उसके जवाब भी आपकी भाषा में लिख देगा और जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख कर दे देगा। चैट जीपीटी में इंसान जिस भाषा में टेक्स्ट जनरेट करना चाहे उस भाषा में कर सकता है। इसमें कहानियां लिख सकता है, इसमें और कंटेंट जनरेट कर सकता है जो भी अवेलेबल नहीं है। बट गूगल ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है आपको गूगल के पास मिल ही नहीं पाएगा। बट आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो आपको पसंद करना है चैट जीपीटी, क्योंकि ये बेहतर है। इसके बाद आता है वर्सैटिलिटी। हमें मेनली गूगल का यूज क्या पता है? सर्च इंजन, इसके नाम ही है सर्च इंजन। उसके बाद गूगल क्या कर सकता है? आपको सर्च ही करके देगा ना। अब सोचो आपको एक फ्रेंड को बर्थडे विश का ईमेल लिखना है, आप गूगल पे सर्च करोगे कि बर्थडे विशेस टू माय फ्रेंड, तो आपको बहुत सारे लिंक आ जाएगी, पोस्टर्स आ जाएंगे, बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी। अगर आपको क्रिएटिव वे में लिखना है और अगर आपको ऐसा लिखना है कि मेरा फ्रेंड जो है 5 फीट है, गोरा है, ये यहां पे पढ़ रहा है, इसका ये ड्रीम है, तो उस बेसिस पे आपको उसको बर्थडे विशेष देनी है। गूगल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपको चैट जीपीटी ये दे देगा। आप चैट जीपीटी को पूछिए कि राइट बर्थडे विशेस टू माय फ्रेंड हु इज 5 फीट 5, who is in America, is pursuing MBA and this is his dream. आपको वो चैट जीपीटी लिख के दे देगा। आपको ये गूगल में नहीं मिलेगा। आपको अगर कंटेंट चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, आप चैट जीपीटी से बहुत सारे अलग अलग काम करवा सकते हैं जो आप गूगल में नहीं कर सकते, या फिर आपको गूगल से करवाना है तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो काम आप चैट जीपीटी में 1 घंटे में कर सकते हैं, गूगल में करने के लिए आपको कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे। तो ये है चैट जीपीटी के वर्सैटिलिटी की पावर।
और आखिर में आ जाता है कांस्टेंट लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है कि चैट जीपीटी जो है कॉन्स्टेंटली आप जैसे जैसे सवाल पूछते जाते हैं तो आपसे वो फैमिलियर हो जाता है, या फिर बहुत सारे लोग जो है चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं उसको जवाब देते देते उनके आंसर्स पढ़ते पढ़ते अपने आप को वो अपडेट कर रहा है और आपको पर्सनलाइज आंसर कर दे रहा है। लेकिन गूगल का मतलब क्या है? सर्च इंजन। इससे आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पर्सनलाइज्ड जो अवेलेबल है आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चैट जीपीटी अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने आप को आपकी तरह बना रहा है और उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी कुछ कामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें अपडेट बहुत सारे आना अभी भी बाकी है और इसमें अपडेट आ रही हैं। जैसे जैसे ये अपडेट होगा, अगर गूगल ने खुद को अपडेट नहीं किया, गूगल वहीं के वहीं रह जाएगा और चैट जीपीटी कहीं दूर निकल जाएगा और गूगल को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट गूगल भी शांत नहीं बैठा है, परेशान है बट शांत नहीं बैठा है, क्योंकि गूगल भी अपना एक एआई लेके आ रहा है जिसका नाम है गूगल बार्ड। इसके कुछ एप्लीकेशंस बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बट ये अभी भी चैट जीपीटी जैसा पावरफुल नहीं है। बट फ्यूचर में हम देखेंगे कि क्या होगा चैट जीपीटी और गूगल के साथ। तो अभी के लिए आप सिर्फ यूज करें, आपको जो भी चाहिए, जो भी पर्सनलाइज्ड कंटेंट चाहिए, जिसका भी आंसर चाहिए, आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। अगर वो चैट जीपीटी में नहीं हो रहा है, गूगल पे कर लो। अपना क्या है भाई, अपना काम होना चाहिए बस। तो चाहे वो चैट जीपीटी से हो जाए या गूगल से हो जाए, जिससे पहले हो जाए वो अपना है, वो इसको यूज कर लो। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन गूगल और चैट जीपीटी। आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी आगे चला जाएगा या फिर गूगल उसको पकड़ के ले लेगा? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और चलो चलते हैं। सब्सक्राइब किया? चलने से पहले सब्सक्राइब तो कर दो भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो कर दो। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।